नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। बहराइच में जिस तरीके से कट्टरपंथियों ने तांडव मचाया, शोभा यात्रा पर पथराव किया और रामगोपाल मिश्रा को गोली मारकर हत्या कर दी, उसके बाद उत्तर प्रदेश में तनाव है। बहराइच मामले पर तमाम सवाल हैं, उन सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ का ऐलान है कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन परिवार जो पीड़ित है वो मांग कर रहा है कि खून का बदला खून होना चाहिए। रामगोपाल मिश्रा की पत्नी कह रही है कि मेरे पति के साथ जो कुछ हुआ वही उन दरिंदों के साथ भी होना चाहिए जिन्होंने मेरे पति के साथ ऐसा सलूक किया। ऐसे में मेरे साथ योगेश अग्रवाल एडवोकेट मौजूद हैं, उनसे समझेंगे कि क्या है कानूनी दांवपेच और क्या कुछ आगे हो सकता है। योगेश जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि रामगोपाल मिश्रा को अभी बताया जा रहा है कि 20 गोलियां मारी गई। आगे पोस्टमार्टम में क्या आता है वो तय करेगा आगे की चीजें। टॉर्चर किया गया, नाखून तक खींच लिए गए और बहुत टॉर्चर करके मारा गया है, कई जगह निशान भी दिख रहा है। अगर ये प्रूफ होता है तो इसमें क्या कुछ हो सकता है, उन दरिंदों को, उन आरोपियों को क्या कुछ सजा हो सकती है? जी देखिए, कानून के हिसाब से अगर समझते हैं तो इसके अंदर भारतीय न्याय संहिता जो नया लगा है उसके सेक्शन 103 लगता है, जहां पर ग्रुप ऑफ पीपल किसी का मर्डर करते हैं और इसमें जो सजा का प्रावधान है वो डेथ तक का प्रावधान है, मतलब सजाए मौत भी इसके अंदर हो सकती है। इसके अलावा सेक्शन 190 और सेक्शन 191 अनलॉफुल असेंबली इसके अंदर भी लगेगा। अब जो उनके परिवार वाले मांग रहे हैं कि खून का बदला खून से हो, देखो अब ये कानूनी प्रक्रिया है और कानूनी प्रक्रिया में मैंने बता दिया ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस है। और अगर ये कोर्ट में जाकर के प्रूव होता है कि 20 गोलियां इस तरीके से एक प्रोटेस्ट के दौरान मारी गई है और गलत तरीके से, क्योंकि यहाँ पर हुआ क्या है, एक सिंपल सा एक अपना दुर्गा पूजा का हिंदू समाज लेकर के अपना चले थे पूजा करने के लिए, और वहां पर मुस्लिम बहुल इलाके से जब वो निकलते हैं तो उनके ऊपर पहले पत्थर फेंके जाते हैं, उनको रोका जाता है और वहां पर 20 गोलियां मारी जाती है एक आदमी को। अब देखिए, अगर ये 20 गोलियां मारी गई हैं और वहां पर जो नंबर ऑफ पीपल उन्होंने गोलियां मारी है, जितने लोगों की पहचान होगी सबको डेथ की पेनल्टी मिल सकती है इसके अंदर, और जितने लोग उनके साथ जुड़े होंगे उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हो सकती है। बिल्कुल सजाए मौत इसके अंदर इनको मिलेगी अगर ये प्रूव होगा केस तो, बिल्कुल क्योंकि ये प्रूफ जो होगा तो केस सजाए, है ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में आता है। बिल्कुल रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट है। सजाए मौत तक हो सकती है। लेकिन योगेश जी, अगर अपने ही देश में हिंदू अपनी ही शोभा यात्रा नहीं निकाल सकता है तो क्या ऐसा भी कोई प्रावधान है कि हिंदू अब हाथ जोड़कर बैठ जाए और कह दे कि भैया हमारे लिए इस देश में कोई कानून नहीं, हमको कोई मार लो, कोई पीट लो, हमारे लिए कोई सोचने वाला नहीं? देखो, ये तो माहौल ऐसा बनता ही जा रहा है धीरे धीरे। अब भी अगर आवाज नहीं उठाएंगे हिंदू तो मेरे को लगता है जो आप बात बोल रहे हैं ये हो जाएगा। अब हाथ पे हाथ रखने का टाइम नहीं है। अगर आज की डेट में उसकी फैमिली ये डिमांड कर रही है कि हमें मौत का बदला मौत से चाहिए, तो इसमें गलत क्या है बताइए ना, इसके अंदर गलत क्या है? मैं मानता हूं कि सजा कानून के प्रावधान के अंदर जाकर के होनी चाहिए, लेकिन ऐसे आदमियों को जो इस तरह के एक पूजा वाले मामले में जाकर के वो इस तरीके से बदतमीजी करते हैं, पहले वहां पर पत्थर फेंकते हैं और फिर आदमी को बुरी तरीके से बीच में लगा कर मारते हैं, तो ये तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। और इसके अंदर ऐसे आदमी को तो मुझे लगता है सजा के अंदर सजाए मौत भी ऐसी होनी चाहिए जो आने वाली पीढ़ी को भी पता लगे, उसका दर्द वो झेले। ये सिंपल सजाए मौत नहीं होनी चाहिए, ऐसे आदमी को तो बीच रोड में खड़े होकर के गोली मार देनी चाहिए। बिल्कुल योगेश जी, ये तमाम सवाल हैं उस पीड़ित परिवार के। 3 से 4 महीने पहले शादी हुई थी उस 22 साल की लड़की की। उसकी पत्नी की आंखों में जो आंसू हैं, उस आंसुओं का बदला कहा जा रहा है कि लिया जाएगा। एसटीएफ चीफ इस वक्त अमिताभ यश पिस्टल लेकर मैदान में उतरे हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि कोई पहला मामला तो था नहीं। चंदन हमने देख लिया, हमने नुपुर शर्मा देख लिया, हमने देख लिया कन्हैया लाल देख लिया, हमने ऐसे तमाम दिल्ली में दंगे हुए हैं, दिल्ली देखिए, अंकित को देखिए 72 चाकू मारी गई थी। बिल्कुल। तो मतलब आज तक भी देखिए कोर्ट में पेंडिंग है मामले। इस कौम की मानसिकता यही है कि अगर कोई जिसको काफिर कहा जाता है इनकी भाषा में, कोई काफिर मिल जाए तो उसको मतलब बद से बदतर तरीके से मारो। आपने तमाम ऐसे केसेस देखे होंगे। रोहित जी, अब तो ये मामला बिल्कुल रोड पे उतरने वाला हो गया है, क्योंकि इस तरह के मामलों के अंदर सबसे पहली तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ यूपी सरकार को, योगी आदित्यनाथ जी को, कि ऐसे मामलों का निपटारा जल्द से जल्द हो। ऐसा ना हो कि मामला इसके अंदर ये रजिस्टर्ड करें और सालों साल ये मामले चलते रहें। ऐसे मामलों के अंदर महीनों के अंदर ये केस कंप्लीट होने चाहिए, और ऐसे जितने भी इसके अंदर मुलजिम है, चाहे इसके अंदर पहचान 5 लोगों की होती है, 10 की होती है या 100 की होती है, 100 के 100 लोगों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए इसमें।
योगेश जी, एक और बयान आया, पुलिस की तरफ से बयान आया कि ये मुस्लिम इलाका है, यहां पर शोभा यात्रा, मतलब मुस्लिम इलाका है तो यहां पर शोभा यात्रा नहीं निकलनी चाहिए थी। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि जब मुस्लिम इलाका था तो प्रशासन ने क्यों रूट तय कर दिया? बताइए, तो मेरे को एक बात बताइए, क्या इनके ताजिए नहीं निकलते हिंदू इलाकों से? क्या इंडिया के अंदर जब इनके मुहर्रम का त्योहार आता है तो ये अपने ताजिए निकालते हैं या नहीं निकालते हिंदू इलाकों से? तो क्या इनके हिंदू इलाकों से ताजिए निकालने बंद कर दिए जाने चाहिए? हम तो इनके त्योहारों को मना नहीं करते हैं मनाने को। तो क्या अपनी ईद नहीं मनाते हैं हिंदू त्योहारों के अंदर? या अपने बकरे काटने बंद कर देते हैं हिंदू अपने त्योहारों पे? हिंदू इलाकों में बकरे काटे जाते हैं बकरा ईद के ऊपर, और मुहर्रम के अंदर ताजिए निकाले जाते हैं। तो क्या हिंदू परिवार अपना त्योहार नहीं मनाएंगे? अब हिंदुस्तान में रहने के बाद हमें यह भी डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें अपना त्योहार कैसे मनाना है, और हमें अपने प्रोसेशन को कहां से निकालना है, अब ये भी ये डिसाइड करेंगे। और समाजवादी पार्टी का जो इसके अंदर बयान आया है, मैं तो दंग हूं इस तरह के बयान को देख करके। इस समय ये मामला हिंदू परिवारों के साथ जुड़ने का है, ना कि इस तरह की बयानबाजी करने का है। लेकिन वो तो अपनी राजनीति खेल ही रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अभी तक इनकाउंटर और बुलडोजर की नीति कारगर रही है योगी आदित्यनाथ के लिए, आपको जिस तरीके से परिवार भी मांग कर रहा है, सलमान जो कि आरोपी है वो फरार चल रहा है, यूपी एसटीएफ ने अपनी पूरा दम लगा दिया उसको खोजने के लिए, आने वाले वक्त में आपको जल्दी न्याय दिख सकता है उत्तर प्रदेश में इस मामले में? बिल्कुल मिलेगा। हमें योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पे और उनके पूरे प्रशासन पे पूरा विश्वास है। और यूपी में पिछले समय में जो हुआ है वो सब जानते हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें भी प्रॉपर तरीके से न्याय मिलेगा। इस पर्सन को पकड़ा जाएगा और बहुत ही जल्द पकड़ा जाएगा, और कानूनी रूप से इसको सजा दी जाएगी। आप देखिएगा, एक आदमी नहीं, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर अब योगेश जी, जैसे हाल फिलहाल में भी योगी आदित्यनाथ के तमाम बयान हैं कि बटोगे तो कटोगे, संगठित रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। उसके बाद हिंदू संगठित होता हुआ दिखा। हरियाणा में उनके एक बयान ने चुनाव पलट दिया कहीं ना कहीं। लेकिन अब हिंदू संगठित होता दिखा। ये बात बहराइच के कट्टरपंथियों और तमाम ऐसे कट्टरपंथियों को पची नहीं कि अरे हिंदू एक हो रहा है, इनके खिलाफ अब हमला किया जाना चाहिए। बिल्कुल, इनको ये बात पच नहीं रही है। ये कहीं ना कहीं अब जो हरियाणा में हुआ है सबको नजर आ गया है, हिंदू एक होता नजर आ रहा है। और अब भी अगर हिंदू एक नहीं होगा तो कभी नहीं हो पाएगा। ये समय आ गया हिंदुओं को एक होने का। और मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोल रहा हूं कि इसमें कोई इलीगल कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर हिंदू एक हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं इनकी इस तरह की हरकत करने में इनको एक बार सोचना पड़ेगा। अब देखिए इनकी हरकत क्या है, ये एक त्योहार के मामले में इस तरीके से चीजें कर रहे हैं। ये रोड पे आकर के प्रोटेस्ट करते हैं, त्योहार के अंदर अगर वो अपने नारे लगा रहे हैं, अपने भगवान को पुकार रहे हैं, तो उसमें इनको तकलीफ होती है। तो देखिए, अगर ये चीजें आज नहीं सुधरेंगी तो कभी भी नहीं सुधर पाएंगी, और ये हालात और दिन पे दिन बिगड़ते ही चले जाएंगे। बिल्कुल, ये हालात दिन पर दिन बिगड़ते चले जाएंगे। ऐसे में तमाम सवाल हैं, उन सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं। जो बयानबाजी हुई थी, उन बयानों की वजह से हिंदू संगठित हो रहा था, और ये बात कट्टरपंथियों को पच नहीं रही थी। और बहराइच में इसीलिए शायद कट्टरपंथियों ने इस तरीके का तांडव किया। और उसके बाद अब पीड़ित परिवार जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी कर चुका और का साफ संदेश है कि खून का बदला खून ही होना चाहिए। वहीं एडवोकेट योगेश अग्रवाल ने भी समझाया कि अगर इस मामले में आगे चलकर सब कुछ प्रूफ हो जाता है तो ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, इसमें फांसी तक की सजा हो सकती है। और जो लोग इसमें शामिल होंगे, 4, 5, 7 लाख जो मुख्य निकलेंगे, उन सबको फांसी हो सकती है। तो फिलहाल अभी तो शांति का माहौल बनाने की अपील की जा रही है, मामले को ठंडा किया जा रहा है, और यूपी एसटीएफ भी अपने काम पर लगी हुई है। आने वाले वक्त में तमाम खबरें बहराइच से आपको मिल सकती हैं, और इन कट्टरपंथियों का इलाज करने का भी आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दे दिया है। एडवोकेट योगेश अग्रवाल, जुड़ने के लिए इस मुद्दे पर बहुत बहुत आपका शुक्रिया। अब आप दर्शकों की बारी है वीडियो को शेयर करने की, कमेंट करके अपनी राय देने की। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।